बेबी कॉर्न की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। खासकर शहरी क्षेत्रों के आसपास के किसान बेबी कॉर्न की खेती करके अच्छी खासी आमदनी के साथ साथ पशुओं के लिए हरा चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वे इस समय इसकी बुआई करते समय किन किन पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर मनीष ककरालिया से। जब हम गेहूं की कटाई करते हैं उसके बाद अप्रैल से लेके हम जो अगस्त हमारा अगस्त की शुरुआत तक हम इसमें बेबी कॉर्न की बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि बेबी कॉर्न केवल 60 से 65 दिन की फसल है, जिसमें हम उसको दो प्रकार से हम का उपयोग कर सकते हैं। पहला हम एक उसको जो कोब होता है उसकी पैदावार करके, दूसरा हमारे पास होता है जो फोडर है चारे के रूप में पशुओं के लिए, वो उसको उपयोग में ले सकते हैं। इसको ज़्यादातर वेजिटेबल के रूप में काम लेते हैं, सब्जी के लिए। और इसके अलावा हम इसको जो सौंफ होता है, सौंफ पीते हम, तो उसमें काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसको जो अचार में काम ले सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको हमारे जो सलाद के रूप में इसमें अच्छे से काम में ले सकते हैं। भूमि चयन। बेबी कॉर्न मक्का की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी, वायु संचार और पानी के निकास की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ 6 से 7 pH मान वाली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। खेत की तैयारी। मक्के की फसल के लिए पहली गहरी जुताई करना आवश्यक होता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करते हैं और उसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है, जिससे खेत में उचित नमी बनी रहती है। खाद और उर्वरक। मक्का की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी जांच के अनुसार खाद उर्वरक डालना चाहिए। खेत की तैयारी के साथ 5 से 8 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालनी चाहिए। इसके बाद में हम जैसे बात करें फिर कि हम भाई इसमें खाद क्या रहे, तो खाद इसमें बिजाई के समय आप इसमें 1 कट्टा यूरिया खाद डालें, या फिर आप जो NPK है, तो NPK की जो डोज है इसकी वो 90-30-20 है, जिसमें 90 नाइट्रोजन होता है, 30 फास्फोरस होता है, 20 पोटास होता है। उन्नत किस्में। किसान भाइयों, आज के समय में बेबी कॉर्न मक्का की कई प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिसका चयन करके किसान वर्ष भर बेबी कॉर्न मक्का की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बेबी कॉर्न मक्का की किस्म HM4 उपज 7 से 8 क्विंटल, दाना चारा 100 क्विंटल प्रति एकड़ की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी जो कंपनियां है, जिसमें G5414 है, ऐसी बहुत प्रकार की किस्मों की जो बीज हैं, उसका हम बीज का इस्तेमाल करके और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कि हम कितने हम इसमें सीड रेट रखें, भाई हम जैसे अलग अलग होता है, फोडर के लिए अलग होता है और कोब के लिए अलग होता है। FIR विधि से करें बीज उपचार। पहले थीरम और कार्बेंडाजियम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 1 से 2 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें, और अंत में एजोस्टिवैक्टर कल्चर 5 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। तो यदि हम बात करें यदि कोब की बात करें, तो आप उसमें 67.5 सेंटीमीटर पर लाइन से लाइन की दूरी पे 18 सेंटीमीटर पर आप उसमें बीज की लगा सकते हैं। और यदि हम फोडर की बात करें, तो उसमें आप इसमें 30 सेंटीमीटर पे पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर पे आप उसमें बीज बो के और उसमें अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम कितना इसमें पानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 पानी लगता है, क्योंकि यदि अच्छी बारिश हो गई तो इसमें 1 या 2 पानी लगेगा, बाकी यदि बारिश नहीं हुई तो इसमें 3 और 4 पानी लग सकता है। किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि आप मक्का के अलावा आप जो हमारे मक्का के जो अलग प्रजाति है दूसरी, जैसे बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, उसका भी आप लगा के अच्छी पैदावार, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बालदा, जिला सिरोही के कृषक नवनीत कुमार ने।
ये अजोला उगाने की तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो नवनीत कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। अजोला एक जलीय फर्न होता है। इस जलीय फर्न का बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाई अपने खेत पर, अपने घर पर और चाहे तो किसी भी छांवदार स्थान पर इसकी खेती आसानी से कर सकता है। इसकी खेती के लिए मुख्य तौर से किसान भाइयों को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें अजोला बेड लगभग 3 बाई 1 बाई 8 इंच गहराई जो होती है या फिर 1 फीट तक की हम उसकी गहराई रख सकते हैं। तो इतनी जो होती है हमारे बेड की साइज होती है। इस साइज में हमें क्या करना है, इसमें लगभग हमको आधा फीट पानी उसमें भर देना है। आधा फीट पानी भरने के बाद हमें इसमें जो बलुई दोमट मिट्टी मैंने आपको बताई उसको अच्छे तरीके से मडलिंग कर देनी है। साथ ही साथ हमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम गोबर एक बेड के लिए घोल करके अलग से बाल्टी में घोल लें। घोलने के बाद उसको जो पानी हमने आधा भरा हुआ है, आधा फीट पानी, उसमें अच्छे तरीके से घोल देना है और मिट्टी और गोबर का अच्छे तरीके से घोल बना देना है। अब जब हमारा मिट्टी और गोबर का घोल जो है अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो अजोला का जलीय फर्न जो बीज बोलते हैं जिसको हम, उसको उस पर छोड़ देना है। किसान भाइयों, अजोला की अपने देश में मुख्य रूप से 3 प्रजातियों को उगाया जाता है, जिसमें अजोला पित्रेटा, कैरोलिना और माइक्रोफिला प्रजातियां हैं। इसकी खेती करने से पहले आप अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से जानकारी लेकर क्षेत्र के अनुसार अजोला की प्रजाति का चुनाव करें। उसको हमें उस पे लगभग एक बेड में अगर हम 250 ग्राम मात्रा भी अजोला फर्न की छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए पर्याप्त होता है एक बेड के लिए। और हमें लगभग 7 से 11 दिन में हमारा जो अजोला फर्न है वो पूरे में फैला हुआ नजर आता है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि एक के ऊपर एक अजोला जब चढ़ने लगता है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो जो है अब उसको स्पेस की आवश्यकता है, वो पर्याप्त तौर से फैल चुका है। तो हम लगभग 1 हफ्ते बाद वहाँ से जो बेड की साइज मैंने आपको बताई लगभग 1.5 से 3 किलोग्राम अजोला आप निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का तरीका होता है, जो आपकी बांस की टोकरियां होती है हर किसान भाइयों के घर में पाई जाती हैं, है ना, जिससे हम गेहूं धोते हैं, जो छन्नीदार होती हैं, उसका इस्तेमाल करना है। अजोला में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन 25 से 35% पाई जाती है, जो कि दलहनी फसलों के चारे से काफी अधिक है। इसके अलावा खनिज लवण 10 से 15% जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि के साथ साथ लगभग जरूरी सभी एमिनो एसिड 5 से 7% तक पाए जाते हैं। इतना करने के बाद अब हमें कितना मात्रा में किस जानवर को खिलाना है कि हम भैंस को लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं, गाय को लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं। वहीं अगर बकरी की बात करें तो लगभग उसको 1 किलोग्राम से 700 ग्राम खिला सकते हैं। वहीं अगर हम अपने मुर्गियों की और दूसरे पक्षियों की बात करें तो इनको लगभग 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक पर डे हम इनको खिला सकते हैं। और ये हमें डायरेक्ट भी खिला सकते हैं, परंतु हमें कोशिश करनी है कि इसको दाने में मिक्स करके खिलाएं। बड़े जानवरों को खिला रहे हैं तो भूसे के साथ मिक्स करके खिलाएं। इस तरीके से आपको ये बातें बताई गई हैं। निश्चित तौर से ये आप अगर इसको अपनाएंगे तो आपको बहुत अधिक मात्रा में आप इससे लाभ भी कमा पाएंगे।